अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और आप भी अब कहेंगे कि लाइफ विद सुनोबर आज हमें क्या दिखाने वाली हैं। तो ये बेसिकली आज मैं आपसे जो है ना संडे की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। कल ये मेरा संडे का व्लॉग है जो कि मैंने स्टार्ट किया था सुबह 4:45 से, क्योंकि मैं 5:15 उठ गई थी। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और मुझे दिल चाह रहा था कि मैं चाय पीऊँ। थोड़ा सा सर में दर्द था, बस मैंने अपने लिए चाय बनाई और अरसल और उसके बाबा सोए हुए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑफ़ था, तो वो फिर लेट ही उठते हैं। बस सुबह की जो है ना मॉर्निंग की जो एक खुशबू होती है वो मैं थोड़ा सा इंजॉय कर रही थी अपनी बालकनी में ठहर के, और सामने देख रही थी कि लेबर्स बैठे हुए थे अपनी रोज़ी रोटी के लिए। जिस तरह परिंदे सुबह सुबह निकलते हैं उसी तरह इंसान भी सुबह सुबह रोज़ी रोटी के लिए निकल जाता है। और बस परदेश की ज़िंदगी कुछ ऐसी ही होती है, और ज़िंदगी है, चल रही है, और हर इंसान अपने तरीके से ज़िंदगी जी रहा है। हर इंसान अपने तरीके से रिस्क की तलाश में है, मेहनत कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है। और देखिए फिर यहाँ पे मैंने देखा कि ये परिंदे ये भी तो आए हुए हैं अपना रिस्क तलाश करने के लिए। सुबह सुबह आते हैं और अल्लाह ताला पे भरोसा करके आते हैं और अपना रिस्क तलाश करना स्टार्ट कर देते हैं। इन परिंदों को देखकर मुझे बड़ा ही जब परिंदे उड़ते हैं तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। अक्सर मैं इनको देखती रह जाती हूँ। तो बस सुबह सुबह जो है ना आज मुझे अम्मी की भी बड़ी याद आ रही थी, क्योंकि जब मैं शादी से पहले अपने घर थी अम्मी के घर, तो अम्मी मेरी सुबह उठती थी, नमाज़ पढ़ती थी और फिर चाय, और उनका होता था सर्दियों में चाय और बॉयल एग, और साथ में और गर्मियों में जो है ना चाय बिस्किट वगैरह इस तरह से। और फिर मुझे उठाती थी और हम दोनों सुबह सुबह ही उठकर जो है ना नमाज़ पढ़ने के बाद हम बातें भी किया करते थे और चाय भी पिया करते थे। तो आज बस अम्मी की भी बड़ी याद आ रही थी। और बस यहाँ पे जो मेरे लिए जो है ना चाय बन गई थी, और साथ में मैंने एक अपने लिए सैंडविच बना लिया था। सिंपल सैंडविच था, ब्रेड ली एक और उसमें मेयोनीज़ लगाई, और बस यहाँ पे मैंने हल्का सा नाश्ता कर लिया और उसके बाद दोबारा मैं सो गई थी, क्योंकि मुझे सैटरडे नाइट अच्छी नींद ही नहीं आई, पता नहीं क्यों। काफ़ी बेचैनी सी हो रही थी, थोड़ी तबीयत अपसेट रहती है तो इस वजह से। और ख़ैर नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, घर के काम समेटे और फिर हम चले गए अजमान। हम खा रहे हैं फलाफल क्योंकि हम लोग जा रहे थे कुछ ग्रॉसरी करने। मैं दिखाओ चार, मैं आपको खोल दूँ पिकल। चैनल तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ये देते जो यूट्यूब फ्रेंडली याद देते मैं तार हूँ ना। अच्छा ये ना बिल्कुल टेस्टी होते हैं। ओके, गुड रिव्यूज़। और ये हम खा रहे हैं फलाफल, राइट। और हम कहाँ जा रहे हैं? अजमान जा रहे हैं। हमने चिकन लेना है, हमने और क्या करना है, फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल लेने हैं। तो जी यहाँ पे आप लोगों ने अरसल की जो है ना कमेंट्स और उसकी जो गपशप है वो तो सुन ही ली होगी। रास्ते से हमने लिए फलाफिल, ये बहुत मज़े के होते हैं, और बस हमने ये इंजॉय किए। और अरसल को दिया, भाभी लोग भी अजमान आए हुए थे उनको दिया, और उन्होंने हमारे लिए ग्रेप्स दिए और मैंने उनको फिर फलाफिल दिए। और देखिए ये ग्रेप्स और मेरे सूट का कलर एक जैसा ही है। मैंने न्यू ड्रेस पहना हुआ था क्योंकि मेरी बहन ने ये मुझे भेजा था, और यहाँ पे फिर मैंने स्टिच करवाया। चलो मैंने कहा मेरे हस्बैंड घर है तो आज मैं न्यू ड्रेस पहनती हूँ। वैसे भी जब हस्बैंड घर हो तो अच्छा लगता है, तैयार होकर रहना चाहिए। और मैं क्या करती हूँ कि पूरे वीक में सारे जो है ना जितने भी काम होते हैं वो सारे कर लेती हूँ। मैं संडे कोई भी काम नहीं करती, संडे बस हमारा घूमना फिरना होता है। चेरीज़ वगैरह ले ली थी, चेरीज़ बड़ी पसंद आती हैं मुझे भी, अरसल को भी, हस्बैंड भी मेरे खा लेते हैं। और फ्रूट्स वगैरह मैं रखती हूँ क्योंकि बच्चों को न्यूट्रिशंस मिलती हैं। समटाइम बच्चे जिस तरह हम खाते हैं ना प्रॉपर खाना, समटाइम बच्चे खाते हैं, समटाइम नहीं खाते, तो हम लोग फिर रखते हैं फ्रूट्स। मैंगो अच्छे लग रहे थे, कल मूड भी था मैंगोज़ लेने का, बट उस तरह के मैंगो नहीं थे जो हम लास्ट ईयर। वैसे मुझे जो है ना अनवर लिठोर वो मैंगो बड़ा पसंद आता है, तो काफ़ी शॉप्स पे हम लोग घूमे फिरे लेकिन हमें नहीं अच्छे लगे, फिर हमने स्किप कर दिए। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं ख़ुद घूम फिर के कहीं से ले आऊँगा। बस जी फिर हम लोग जा रहे थे, चिकन का ऑर्डर दे दिया था और रास्ते में हम लोग चेरीज़ वगैरह खाते जा रहे थे। और बड़ा मज़ा आता है ना इस टाइम, हमारा जो टाइम होता है वो हम एंजॉय करते हैं, खूब सारी बातें करते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। और जब अरसल हो तो फिर प्रॉपर उसके साथ बातें करनी पड़ती हैं, बहुत सारे मसले मसाइल डिस्कस करने होते हैं, क्योंकि वैसे तो मैं नहीं करती अपने हस्बैंड से बातें, वो थके हुए होते हैं, लेकिन वीकेंड पे सारे वो हफ्ते की बातें होती हैं जो इकट्ठी हुई होती हैं और वो करनी होती हैं। तो बस वो हम करते जा रहे थे। और कुछ चीज़ें लेनी होती हैं,
मैं वैसे जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो तो मैं ख़ुद अरेंज कर लेती हूँ, डिस्काउंट वगैरह से ले आती हूँ, लेकिन जो ये चिकन और कुछ अरसल का लेना हो तो वो फिर हमें लेना पड़ता है उसमें। अच्छा, भाभी लोगों को चिकन देना था, वो दे के और अरसल ने कहा जी मैं तो आप लोगों के साथ चलता हूँ। फिर हम लोगों ने इसको पिक कर लिया, और जब ये मम्मा पापा को इकट्ठा देखता है ना वो कहते हैं शायद ये तो घूमने जा रहे हैं तो मैं इनके साथ जाऊँ। बस कच्चे में ना अक्सर अरसल ड्राइव करता है, प्रॉपर तो नहीं, बस स्टीयरिंग वगैरह पकड़ लिया और बस बच्चे खुश हो जाते हैं। अब वो कहते हैं कि मैं जो है ना बाबा जैसा हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, तो आप जो है ना मुझे ना रोका करें, मैं ख़ुद चला सकता हूँ। यहाँ पे कोई एक कैट बैठी हुई थी तो वो देख रहा था कैट क्या खा रही है। उसके बाद जी हम लोग चले गए लुलु, और लुलु से जो है ना वहाँ सारी एक्सचेंज है तो हमने बिल वगैरह भी पे करना था, और थोड़ी बहुत घर की जो चीज़ें थी जैसे कि दूध वगैरह वो भी लेना था पूरे वीक का। अरसल की जो चीज़ें होती हैं डिफरेंट वो लेनी होती हैं, और उसकी जो वीकली एक्टिविटीज़ आ जाती है ना, वीकली प्लान उसकी नर्सरी का वो भी आ जाता है, उसके अकॉर्डिंग मुझे सारे काम संडे को करना होता है। और मंडे को था उसका स्पोर्ट डे, तो स्पोर्ट मुझे ड्रेस लेना था, और बस इस तरह की चीज़ें हम ढूंढने के लिए आए हुए थे। वैसे हम ज़्यादातर इंडोर ही जाते हैं क्योंकि इतनी गर्मी होती है तो बड़ा मसला होता है। और ये देखिए जी ये अरसल भाग दौड़ में, क्योंकि बच्चे खुश होते हैं जब वो अपने बाबा के साथ, बच्चों का और बिहेवियर होता है और माओ के साथ और होता है। तो बस यहाँ पे हम लोग जा रहे थे घूमने फिरने, और सबसे पहले अरसल ने कहा कि आप मुझे डोनट खिलाएं। इसके फेवरेट जो चॉकलेट डोनट होते हैं वो लिए हमने। कहाँ से लेते बाबा, पापा को बुलाओ। तो जी हस्बैंड के साथ जो आई हुई थी वो काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे थे, वो मुझे दिखा रहे थे देखो अगर छोटे तुमने कभी रसगुल्ले लेने हो तो यहाँ से अक्सर मैं ज़र्दा वगैरह बनाती हूँ ना, तो मैं इनको पहले ही फ़ोन कर देती हूँ कि शाम में ना आपने ये छोटे वाले रसगुल्ले लेकर आने। तो मुझे दिखा रहे थे कि अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम यहाँ से ले लिया करो। तो फिर हम आ गए डोनट सेक्शन में, और यहाँ से जो है ना अरसल वॉज़ वेरी हैप्पी क्योंकि वो लुलु में आया था काफ़ी अरसे के बाद अपने बाबा के साथ। अक्सर मैं उसको लेकर आती हूँ ऑन एंड ऑफ, कुछ खिलाने पिलाने या ऐसे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने या छोटी मोटी चीज़ लेनी होती है। तो वो अपने बाबा को दिखा रहा था, बाबा आए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से मिलते हैं चीज़ें ये वो बस इस तरह की बेकरी आइटम्स हमने देखे, और बस ये इसी तरह से हमने काफ़ी सारा एंजॉय किया और एक्सप्लोर किया। तलब नहीं है, बिल्कुल नहीं है अभी तो। हाँ वही ना, चाय बनवा लेती हूँ 1 टी। तो ये लुलु में फूड कॉर्नर है, बस कुछ भी लेकर ना हम लोग इधर बैठ जाते हैं, और इसको मैं खिला पिला के फिर ही जाती होती हूँ घर जब हम आते हैं। तो यहाँ पे बस ये इसका डोनट था, और मेरे हस्बैंड मुझसे पूछ रहे थे कि तुमने कुछ खाना है तो तुम ऑर्डर करो। मैंने कहा नहीं हम बस चाय पी लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक चाय का ऑर्डर दे दिया क्योंकि चाय का टाइम था, तो बस चाय का ऑर्डर दे दिया था, और मेरी चाय बन रही थी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड की भी चाय थी, उन्होंने भी चाय पी, और अरसल ने भी मुझसे कहा कि मामा मुझे भी चाय पिलाएं बस वो इस तरह की चीज़ें। देखिए मैं कहती हूँ माँ बाप अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियों में कितने खुश हो जाते हैं, उनको मुस्कुराता हुआ देखकर। और यकीनन क्या 100% हमारे माँ बाप ने भी हमारे बचपन उस वक्त में जैसे भी था, जो भी टाइम था उसके अकॉर्डिंग ठीक था। बस ये कुछ चीज़ें ले ली थी जैसे कि 7 अप वगैरह, चाय की पत्ती ख़त्म थी, दूध, योगर्ट, तो वो ले लिए, अरसल के जूस वगैरह और अरसल का जो फ्लेवर्ड मिल्क होते हैं वो ले लिया था। और बस यहाँ पे हमारा बिल हो रहा था, और ये देखें बच्चे ट्रॉली में बैठते हैं और ये साथ ही लटक जाता है। तो बस इस तरह की इसकी हम एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर रहे थे। घर आने के बाद अरसल जो है ना काफ़ी टायर्ड हो गया था, और मेरे हस्बैंड भी, तो ये दोनों रेस्ट कर रहे थे, और मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, थोड़ी बहुत जैसे काम वगैरह होती हैं चीज़ें समेटनी होती हैं वो कर लिया था। और बस यहाँ पे मैं अरसल के लिए फ़्राइज़ बना रही थी, और काफ़ी दिनों से मेरा ना मूड था कि हम पकौड़े खाएं, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि गर्मी में पकौड़े नहीं खाते, जो सर्कल में आलू काटते हैं ना और फिर उसको बेसन में डिप करके वो फ्राई कर लेते हैं। तो बस फिर मैं यहाँ पे जो है ना अरसल के लिए मैंने फ़्राइज़ बनाए थे, और साथ साथ जो है ना बेसन मैंने घोल लिया था। इसमें बेसन लिया, थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, और चिली फ्लेक्स का ना फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है, तो वो मैंने ऐड किया। और इस तरह से सर्कल में आलू काट के 1 बाय 1 उसको डिप किया, और इसमें फिर डालती गई, फ्राई करती गई स्लो आंच पे ना, ताकि आलू अंदर से कच्चा ना रह जाए।
तो जी यहाँ पे ये मज़ेदार से हमारे जो सिंपल पोटैटो पकोड़ा था वो तैयार हो गया था। साथ में मैंने चटनी भी बना रही थी और सुबह नाश्ते वाली पड़ी हुई थी चटनी। 1-2 बैच तो बन गए थे और ये लास्ट बैच था। चलो मैंने कहा जब तक हम ये इंजॉय करते हैं। और फिर उसके बाद जी हम लोग चले गए भाभी के घर। संडे हमारा जो रात का खाना होता है हम सब फैमिली एक साथ खाते हैं। तो वहाँ पे मेरे जेठ ने ऑलरेडी खाना स्टार्ट किया हुआ था। फिर मैं गई, पूछा, मैंने कहा मुझे बताएं कोई खाऊं। कहते हैं अब आप इसको भून लें। तो बस इन्होंने ये सारी जो है ना चिकन वही सिंपल तरीके से मसाले ऐसे डाल के, नमक मिर्च और प्याज टमाटर गार्लिक, ये सारी चीज़ें जिस तरह हम डालते हैं वो डाल के इसकी अच्छी तरीके से भुनाई की। और भुनाई जो है ना बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। साथ साथ थोड़ा थोड़ा मैं पानी डालती गई और इसकी भुनाई करती गई। और साथ में सब्ज़ मिर्चें डाली एंड पे, और साथ में सैलेड वगैरह भी बना दिया था। तो बस इस तरह से हमने वहाँ पे खाना एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया था। ये था मेरा कल का व्लॉग, संडे व्लॉग। और आमसी जो है ना अपनी एक जो रूटीन है मैंने वो शेयर की है। ज़्यादा कोई खाने वाने नहीं पके, गर्मी बहुत होती है, पकाया भी नहीं जाता, किचन में ठहरा भी नहीं जाता। तो बस हमारा नाश्ता जो है ना वो वैसे भी लेट होता है, तो इस वजह से नाश्ता मैं अच्छा रखती हूँ और अपने हस्बैंड के लिए स्पेशल एहतमाम करती हूँ। नाश्ते का व्लॉग इसलिए नहीं बना सकी क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे, उठे भी लेट थे और फिर ऑलरेडी लेट हो गए थे।